कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का आज मैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। यहाँ से देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन अपन देखेंगे, एक एक सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख लीजिए। पहला है आपका सही विकल्प कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर ठोस अवस्था में है, उष्मा है, तो ये आपकी किस तरह की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है आपकी अभिक्रिया है बेटा संयोजन अभिक्रिया जो होती है, उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो ये आपकी वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। किसमें जाएगी? वियोजन में। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, ठीक है, तो दुर्बल जो अम्ल है ना वो है आपका एसिटिक अम्ल। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करेगी? तो पोटेशियम एक ऐसी धातु जो ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम में अनुलग्न लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें लगाते हैं एल्कोहल ऑल, तो ऑल इसमें लगा हुआ है। यदि किसी दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े होने पर उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो जो दर्पण है वो संभवतः क्या है? तो वो दर्पण है हमारा समतल दर्पण, ठीक है। सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर पहला इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आपका रहने वाला है सी ऑप्शन, दूसरे में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन, तीसरे में आपका रहने वाला है यहाँ पर पोटेशियम और यहाँ पर ऑल, और यहाँ से प्लेन मिरर और 25 सेंटीमीटर, सॉरी गलती से सी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान को देखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, तो ये मिलकर क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। रिक्त स्थान मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, पारे की मिश्र धातु को, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। एथेनॉल का आणविक सूत्र C2H5OH है। आकस्मिक हार्मोन का मुख्य नाम क्या है? एड्रेनलिन है, एड्रीनलिन है। हो गया, यहाँ से है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो पहले का आपका CaOH ट्वाइस हो गया है, दूसरे का आपका NaHCO3, तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा मरकरी, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ से ऊपर से आप इसको भर लीजिएगा, ठीक है। अब है आपका सही जोड़ी। देखिए सही जोड़ी में क्या है? पहला आपका श्वसन का यदि हम बात करेंगे तो श्वसन का मुख्य काम क्या है? ऊर्जा उत्पादन करना। परिवहन का आपका जाएगा जल एवं खनिज का वितरण क्या कहलाएगा? विज्ञान की भाषा में परिवहन, ये वो परिवहन नहीं है, ठीक है, वायु परिवहन, ठीक है भैया, ये समाज विज्ञान में जैसा मतलब ट्रांसपोर्ट वाला परिवहन नहीं है। एमाइलेज का आपका आंसर रहने वाला है लार। छुईमुई का आपको चौथे का जो है छुईमुई का आपका हो जाएगा स्पर्शानुगति। आयोडीन की हम बात करें तो इसका आ जाएगा थायरोक्सिन, और 6 से एबेसिलिक अम्ल का वृद्धि हार्मोन। ये यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का इंग्लिश मीडियम का है, तो ये पहला का आपका देखो नंबर डायल कर देता हूँ मैं, तो 6142 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्य और असत्य। देखिए सत्य असत्य है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में लागू होता है, तो ये है आपका बिल्कुल सत्य है। धातुएं सामान्यतः धनायन बनाती है, ये भी सत्य है आपका, ठीक है। मीथेन, एथीन, एथेनाइन सभी हाइड्रोकार्बन है, तो सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन के ही तो उदाहरण है, भले ही एल्केन
एन, इन, आइन, ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का उदाहरण है। ठीक है। अच्छा, एक बात आपने विशेष ध्यान रखना है बेटा, सॉल्यूशन, सबका सॉल्यूशन, अगला जो पेपर है उसका सॉल्यूशन के लिए आप है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की अपनी एप्लीकेशन जो बन गई है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें कुछ चीज़ें रजिस्टर कर लेना अपना और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके आराम से बिल्कुल पढ़ लेना है। ठीक है। रही बात वार्षिक के लिए, ये तो अर्धवार्षिक का तो मदद कर ही रहा हूँ, पर वार्षिक में कोई असली पेपर के लफड़े में पढ़ना ही मत, वो तो आएगा भी नहीं, आप सब जानते ही हैं। तो भैया वहाँ पर आपको 6 से 7 तरह के मैं मॉडल पेपर पूरे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो वो एप्लीकेशन आप जरूर इंस्टॉल करके रखना और बिल्कुल ना खर्चे रहेगा आपका। ठीक है, ना के बराबर ही। चलिए, नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है, तो यहाँ पर बिल्कुल सत्य बात है ये। 5वां आपका रह जाएगा असत्य। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है भैया। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स की हम बात करें तो पहला आपका रह गया है ये ट्रू, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा ट्रू है, चौथा आपका ट्रू और 5वां फॉल्स है और छठा आपका रहने वाला है ये ट्रू। ठीक है। अब बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर की, तो धातुओं पर नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं या जंग लगना कहते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिससे साबुन का निर्माण होता है, साबुनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? साबुनीकरण। 2 एक लिंगी पुष्पों के नाम बताइए, पपीता और तरबूज। पपीता और तरबूज। वर्णक्रम क्या है? तो वर्णक्रम क्या है? अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना। पूरी लंबी परिभाषा देर लगेगी, तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना। पारितंत्र के कोई 2 घटक, तो जैविक और अजैविक। और यहाँ से अंतिम जो है इसका आ जाएगा UNEP का पूरा नाम, तो इसका आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो अपन लिख सकते हैं संयुक्त, हिंदी में लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हो गया। ये यहाँ से अपन इसको कर लेना है कंप्लीट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 से देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन है। अवक्षेपण अभिक्रिया, विकृत गंध्यता, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ताजे दूध का पीएच मान, धातु तत्व में रासायनिक कर्तन अंतर, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। सेट ए का मैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेट ए और बी हिंदी के जो अपना पेपर है अब अगला, ठीक है, संस्कृत का, उसके लिए भी सेट दे दूंगा, मैथ्स के लिए भी, पूरा मतलब एप्लीकेशन में सब कुछ है। और वार्षिक की चिंता मत करो, वार्षिक के लिए अपन पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अभी से आपको सारे के सारे मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करके रखना, अभी कोई आपसे शुल्क नहीं लगे। ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 18 डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और 23। ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर जो आपका सेट बी है वो बता दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले पेपर के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए।